बाबा जी की प्यारी संगत साजियो, राधा स्वामी जियो, सत्संगत जी। आज का सत्संग जिसमें बाबा जी ने फरमाया है, हर की पूजा दुर्लभ है संतों। बहुत ही बढ़िया सत्संग हुआ है जिसमें बाबा जी ने कहा है कि हर की सेवा बहुत दुर्लभ है, कि हमें किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, किस प्रकार से हमें अंदर रूहानियत को पकड़ना चाहिए। इसके बारे में बाबा जी ने हमें खुल कर के समझाया है। और बाबा जी ने कहा है कि अंदर की भक्ति करनी चाहिए, जबकि हमें बाहर नहीं भटकना चाहिए। और बाबा जी ने कहा है पाठ और पूजा इसके भी कुछ फल हैं, लेकिन रियल लाइफ में वह लोग बाहर ही रह जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा है, सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई। इस प्रकार से बाबा जी ने समझाया है कि अपना ध्यान अंदर ले जाना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा है कि पलटूदास जी ने भी कहा है कि एक ही एक है दूसरा नहीं कोई। पलटू एक ही एक है दूसरा नहीं कोई। इस प्रकार से बाबा जी ने आगे की पूरी सत्संग के बारे में यह वचन फरमाए हैं। और बाबा जी ने कहा है, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, ये सब जो है बाहर की बात करते हैं, अंदर की बातें नहीं करते हैं। चाहे हिंदू होकर अंदर जाओ, चाहे मुसलमान होकर अंदर जाओ, लेकिन अंदर की बात करना चाहिए, बाहर की बात नहीं करना चाहिए। और बाबा जी ने माँ के उदाहरण को अच्छी तरह से समझाया है, माँ और बेटे का उदाहरण लेकर, जिसमें बाबा जी कहते हैं कि माँ जी का रिश्ता इस प्रकार होता है कि उसको कहा नहीं जा सकता। जैसे माँ और बेटे का रिश्ता होता है, इसको कहा नहीं जा सकता। जैसे माँ जो है अपने बेटे के कई नाम रख लेती है, लेकिन जो उसके साथ प्रेम और प्यार का रिश्ता है वो बखान नहीं किया जा सकता। वाणी में भी अनेकों नाम हैं, बहुत नामों की चर्चा की गई है, लेकिन जितने नाम हैं वह सब बाबा जी ने उन नामों की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि उन नामों पर भी मैं बलिहार जाता हूँ, लेकिन जो मालिक का नाम है वह सिर्फ मालिक का नाम है। कि गुरु जी कहते हैं कि आप जिसको गुरु कहते हैं वह गुरु का स्वरूप शब्द है। कि वाणी में फरमाया गया है, शब्द गुरु सूरत धन चेला। ना तो शरीर में ताकत है कि वह गुरु बन सके, और ना ही शरीर में ताकत है कि वह गुरु बन सके, मगर शुरुआत गुरु से ही होनी चाहिए, या शुरुआत गुरु से ही होती है। यह सारा दायरा शरीर के साथ है, शरीर से जुड़ा हुआ है। शरीर में बैठ के सूरत की जागृति करके करेंगे तो वह जाके असल गुरु की पहचान करेगी, जो शब्द स्वरूपी है। शब्द गुरु सूरत धुन चेला, बाबा जी ने फरमाया है। अगर हम पहली क्लास बिच ही बैठे रहेंगे तो हमारा का खा गा ABCD इतना ही दायरा रहेगा, या हमारा इतना ही दायरा सीमित रहेगा, और सीखेंगे कुछ नहीं। हमें आगे बढ़ना है और यह पहचान करनी है कि सच्चे गुरु से मिलाप करके करना होगा। सिर्फ मंदिर जाके, गुरुद्वारे जाके मत्थे टेकने तक कुछ नहीं है, इससे अपना कार्य पूरा नहीं होगा। जब तक भजन सुमिरन करके सूरत को अपने नाल नहीं जोड़ेंगे। जो लोग यह सोचते हैं कि अपनी करनी नाल अपने कर्म खत्म हो जाएंगे, तो यह आपका गलत फहमी है। एक बार तो क्या कई बार जन्म ले लें,
फिर भी अपने कर्मों का हिसाब खत्म नहीं होगा। जिस प्रकार खत्म होगा तो वह कहते हैं कि सबद कर्म की रेख कटावे, सबद शब्द से जा मिला। वह ताकत शब्द में है। जब हम अपना ध्यान अंतर्मुख करेंगे और अपना अंतर्मुख शब्द से जोड़ेंगे तो उस अवस्था विच होंगे कि इन कर्मों से राहत मिल जाएगी। बाबा जी कहते हैं कि दिया मेहर करने आप करनी है। बाबा जी कहते हैं कि कोई भी दया मेहर नहीं कर सकता है, यह आपकी करनी है। आप अपने अंदर जाकर दया मेहर कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। आगे बाबा जी ने कहा है कि जब यह कपड़ा गंदा हो जाता है, कोई दाग लग जाता है, तो बाबा जी कहते हैं कि यह मेरे बस की बात नहीं कि दाग बहुत गहरा है। कहते हैं कि अगर कोई कपड़े में दाग लग जाता है तो मेरे बस की बात नहीं है कि उस कपड़े के दाग को छुटाया जा सके। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि हम उसके ऊपर वही रंग चढ़ा देते हैं जिससे वह दाग दिखाई नहीं देता, वह दाग बिल्कुल छुप जाता है। इसी तरह हम मालिक से विनती कर सकते हैं कि अपने मन विच रंग दे। मालिक से यह अरदास कर सकते हैं कि हे मालिक मुझे अपने बीच रंग दे। आगे बाबा जी ने कहा है कि यह मेरे बस की बात नहीं कि आप अपना कर्म का हिसाब रख सकते। बाबा जी कहते हैं कि यह मेरे बस की बात नहीं कि अपना कर्मों का हिसाब या आपके कर्मों का हिसाब खत्म कर सके। वे सभी एक कर्म करते हैं तो 10 कर्म तैयार हो जाते हैं। बाबा जी ने कहा है कि बाबा जी ने यह भी कहा है कि हम अरदास और विनती करते हैं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो मालिक ने अपनी किस्मत बनाई है तो क्या वह नहीं जानता या उसको पता नहीं, और कोई ऐसी ताकत नहीं कि मालिक की करनी मोड़ सके। बाबा जी ने कहा है कि ऐसी कोई ताकत नहीं है कि आपकी करनी को मोड़ सके। आपकी करनी को आपको अपने आप ही मोड़ना होगा। आपने उसको हुक्म बिच रहना है, आपने उसके हुक्म बिच रहना है। बाबा जी ने कहा है जो अपने आप की गुणी ज्ञानी समझते हैं, जो अपने आप को गुणी ज्ञानी समझते हैं, उनकी असल का पता नहीं होता, उनको असल का कोई ज्ञान नहीं होता। इनका भी एक दायरा है, अपना दायरा इतना बड़ा नहीं है कि उस मालिक की करनी जान सके। जो दिखाई देता है वह है नहीं, और जो है वह दिखाई नहीं देता है, और न हम उसकी पहचान कर सकते हैं। पलटू साहब ने लिखा है कि एक ही एक दूसरा ना ही कोई, ये बाबा जी ने फरमाया था। बाबा जी ने सत्संग के दौरान मीरा जी का भी शब्द लिया है, जिसमें से उन्होंने कहा कि मीरा एक महलों की रानी थी, अगर वो चाहती तो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन वह मालिक के भाड़े में रही। और बाबा जी ने आगे फरमाया है कि मीराबाई जी कहती हैं अपने शब्दों में, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा जी कहती हैं कि मैंने नाम का धन पा लिया, जो कि
सबसे बड़ा है। आगे कहती हैं, चीज अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। कि कहते हैं कि हमारे गुरु जी ने एक अनमोल चीज़ दी है और हमारे ऊपर बहुत दया मेहर की है और मुझे अपनाया है। वैसे तो वह महलों की रानी थी और बहुत अमीर थी, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि उन्होंने उसको नहीं, नाम को, नाम भजन सुमिरन को, और जो उनके गुरु जी ने नाम दिया उसके ऊपर उन्होंने कहा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, कि सबसे बड़ा ये धन है, अमोल है। आगे बाबा जी ने कहा है कि हम अपनी पहचान अपने आप नहीं कर सकते। उन्होंने एक गूंगे व्यक्ति का उदाहरण देकर समझाया है कि गूंगे से गुड़ के बारे में पूछा जाए तो वह गुक गुक कर सकता है, बल्कि आगे कुछ नहीं कह सकता है। कि गूंगे गुड़ का स्वाद ही जान सकता है, वह दूसरों का स्वाद नहीं बता सकता। इसी प्रकार जब आप भजन बंदगी करेंगे तो उसका स्वाद या उसका रस आप में आने लगेगा और आप मालिक का रूप हो जाएंगे। राधा स्वामी जी।